बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर स्टिंग ऑपरेशन में हुआ बड़ा खुलासा। तेजस्वी यादव पीते हैं शराब। इस खुलासे के बाद बुरी तरह फंस गई बिहार की नीतीश सरकार। न्यूज चैनल के इस स्टिंग ऑपरेशन में आरजेडी के नेता ने नीतीश और तेजस्वी की खोल दी पोल। बिहार में शराब की मौतों पर मरने वालों पर नीतीश क्यों कुछ नहीं बोलते, ये पता चल गया। जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की वो लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी कि जब वो संसद में गुस्से में झल्लाते हुए बोलते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही। और यही नहीं, संसद में नीतीश बाबू बीजेपी पर गुस्सा निकालते हुए ये भी कहते हैं कि उनके नेता खुद ही शराबी हैं। वही बिहार में शराब बैन है, ये बात पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में शराब माफिया किस तरीके से कैसे बिहार में शराब की सप्लाई करके करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, इसके राज को खोल पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब जरा आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि जिस तरीके से शराब से बिहार में इतनी मौतें हो रही हैं, शराब बैन है और बार बार शराब को लेकर ही आखिर खबरें क्यों आ रही है? क्या नीतीश बाबू को पता नहीं है? इशारों में तो लगता है कि या तो नीतीश कुमार जानबूझकर खुद को बचाना चाह रहे हैं या फिर इन शराब की मौत से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इन्हें बस अपनी सत्ता का लालच है। वहीं लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे बिहार में शराब बंद होने के बाद भी लगातार शराब से ये मौतें हो रही हैं और पुलिस प्रशासन इन शराब माफियाओं को ना तो पकड़ पा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर पा रहा है। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सरगना बिहार में शराब को लेकर काम कर रहा है, जहां कई बड़े दिग्गज नेता भी मिले हुए हैं और यहां तक कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आरजेडी जेडीयू के कई विधायक, सांसद से लेकर कई प्रशासनिक अधिकारी भी शराब पीते हैं। लेकिन इन सब में हैरान कर देने वाला मामला, बिहार सरकार की गद्दी को हिला देने वाला मामला इस स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है, जिसमें एक न्यूज चैनल ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधान परिषद से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने अपनी बातों ही बातों में तमाम वो बातें खोल कर रख दी जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है और बिहार सरकार हिल गई है। वहीं दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो मतलब यह भी साफ है कि जब प्रदेश की गद्दी संभालने वाले मुखिया ही शराबी हैं तो फिर शराब माफियाओं को किस बात का डर होगा। और यही वजह कि बिहार में कच्ची शराब से लगातार मौतें हो रही हैं और लगातार कई तरह के शराब माफिया बिहार में अपने धंधे को जबरदस्त तरीके से चला रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आरजेडी के एक नेता ने ही न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में ये बात कबूली है कि तेजस्वी दारू पीते हैं, जिसके बाद पूरा बिहार हिल गया है और नीतीश कुमार की गद्दी भी हिलोरे मारने लगी है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में फंसी बिहार सरकार, तेजस्वी दारू पीते हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत से छपरा के कई घरों में मातम पसरा है। वहीं बिहार में शराब की मौत से मचे हाहाकार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बिहार में तकरीबन सैकड़ों मौतें शराब पीने से हाल ही में हुई हैं, जिसको लेकर संसद में भी बीजेपी सरकार ने नीतीश को जमकर घेरा है और इस घटना के बाद में उनसे इस्तीफे की मांग की है। वहीं नीतीश ने भी बीजेपी के इस्तीफा मांगने के जवाब में आंख दिखाते हुए और गुस्सा करते हुए बोला कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही। इस बयान के बाद में नीतीश सरकार को लेकर तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आई है और इसको लेकर लोगों ने नीतीश से इस्तीफे की मांग की है। वहीं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है उससे पूरा बिहार हिल गया है। फिलहाल बिहार सरकार बहुत कुछ दावे कर रही है और खुद को इन मौतों का जिम्मेदार नहीं बता रही, लेकिन जमीनी स्तर पर बिहार में शराब को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो चौंकाने वाले कई बड़े खुलासे हुए। एबीपी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद बिहार सरकार की नींद उड़ी हुई है। खुफिया कैमरे में कैद हुए आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह ने न सिर्फ नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ी है बल्कि तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा और उन्हें शराबी कह डाला। एमएलसी रामबली सिंह ने कहा कि जहरीली शराब के मुद्दे पर हम लोग इसलिए कुछ खुलकर बोल नहीं पाते क्योंकि हम सरकार में हैं। सत्य को भी रखना हम लोगों को लाजमी है क्योंकि जनता के बीच में है। हमने तो पहले एक बार कहा था कि शराब उसी तरह है जैसे भगवान है। भगवान कहीं दिखते नहीं है लेकिन होते हर जगह है। जहां फोन करिए डिलीवरी सिस्टम है, सबको मिल जाएगा। बात यह है कि बिहार में शराब की डिलीवरी के व्यापार में एक माफिया का बड़ा तंत्र काम कर रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी शामिल हैं। उसका शिकार गरीब लोग हो रहे हैं। पता नहीं मांझी जी इस पर चुप क्यों हैं? पहले वो खूब बोलते थे। स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा बिहार में बनाई जा रही शराब। रामबली सिंह ने यह भी बताया कि आज बिहार में बंदी के बाद भी कैसे शराब बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले शराब का पाउच मिलता था, उस पर एक्साइज की मुहर लगती थी, सील से पता चलता था कि हमने इसे बनाया है और बेच रहे हैं। अब तो कुछ है ही नहीं, सब नकली है। पहले शराब बनने में वक्त लगता था, उसका प्रोसेस होता था। आज माफिया को क्या चाहिए कि आज शराब
शराब बनाई और कल से पैसा आने लगे। इसके लिए कई तरह के केमिकल मिलाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने कोई पार्टी नहीं बोलती। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इतना सुनने के बाद जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या नीतीश सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रही, तो इस पर रामबली सिंह ने कहा कि सरकार को समीक्षा करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इसको जिद बनाए हुए हैं, ये ठीक नहीं है। नीतीश कुमार के सामने कोई पार्टी नहीं बोलती। 7 पार्टियों का गठबंधन हो गया है। तेजस्वी यादव को भी बोलने की हिम्मत नहीं है, तो हम लोग तो छोटे जीव हैं। हमारी पार्टी के बड़े जीव तेजस्वी यादव हैं। सबको पता है कि शराब नीति फेल्योर है, गरीबों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग जेलों के अंदर हैं। इसी दौरान रामबली सिंह ने एक बात भी कही कि तेजस्वी यादव का बस चले तो दारू एक दिन में चालू करवा दे। तेजस्वी यादव खुद दारू पीते हैं, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि दारू चालू ना हो। वहीं पत्रकार ने एक और सवाल किया कि क्या तेजस्वी पीते हैं। इस पर रामबली सिंह ने तो पोल पट्टी खोलकर पूरे बिहार को हिला डाला और कहा कि आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक पीते हैं, आधे से ज्यादा अफसर पीते हैं। कुछ लोगों को तो नशा है कि वो बिना पिए रह ही नहीं सकते। सच यही है कि लोग दारू पी रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे बिहार सरकार को हिलाकर रख दिया है। और नीतीश बाबू जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, वो बिहार को बीजेपी से दूर होने के बाद कैसे चला रहे हैं या कैसे चला रहे हैं, ये प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरा देश देख रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश के अंदर जो गुस्सा बार बार दिख रहा है, वो यही वजह है कि आरजेडी के साथ वो खुद भी खुद को नहीं चला पा रहे हैं। और शायद हो सकता है बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश बाबू पछता रहे हों। फिलहाल इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद में पूरे बिहार में खलबली मची हुई है और नीतीश के इस्तीफे की मांग चल रही है। वैसे आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।